पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। क्या चीजें सुधर गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे शांति के, अमन के, चैन के। यह अलग बात है कि जब 2024 का चुनाव आया तो जो शांति, अमन, चैन के बारे में अपनी ही डींगे हाँकते थे वो ना श्रीनगर लड़ने लायक थे, ना अनंतनाग राजौरी लड़ने लायक थे, ना बारामूला लड़ने लायक थे, तो वो सब रण छोड़ के भाग गए। द रियलिटी इज दैट ऑल ऑफ दीज पीपल who were speaking about peace in the valley and in Jammu, they did not have the face to contest an election in Anantnag, Rajouri or Srinagar or Baramulla for that matter. The reality is that Jammu and Kashmir has reeled under high prices, rampant unemployment, rampant corruption, water shortage, very, very high electricity cost, huge electricity cuts. Even the private sector, if you look at the job creation by the private sector and the value addition, it is lower than levels of 2019. 2019 में प्राइवेट सेक्टर यहां पर निवेश ज्यादा कर रहा था और वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रहा था। आज 65% सरकारी नौकरियां भी खाली है और प्राइवेट सेक्टर का निवेश और प्राइवेट सेक्टर का वैल्यू एडिशन भी निरंतर गिरता गया, आज 2019 के लेवल से नीचे है। स्कैम, ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें स्कैम नहीं हुआ है? माइनिंग स्कैम, लिकर स्कैम, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में स्कैम हुआ है। और हर चीज में स्कैम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि आपके हक को लेकर दूसरे के हक को दे दिया गया है। सबसे बड़ा पहलू यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में यहां के लोगों का जो भागीदारी है, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन माइनिंग, इन लिकर, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैज गॉन डाउन। और असलियत यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट पे मैं बात शुरू करती हूं, ज्यादा डिटेल में अब बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट में, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट बाकी देश के एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट का डबल है। द अनएम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज ट्वाइस दैट ऑफ द नेशनल एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट। The unemployment in the age group of 15 to 29 years, आप में से यहां पर बहुत सारे युवा साथी हैं और आप जानते हैं कि 15 से 29 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भयावह होता है, वो 30% के आसपास है। महिलाओं का अनएम्प्लॉयमेंट, आई सी सम women sitting here, there are 2 of us here on the stage, forget about 28.6% for youth, 48.6%, almost 50% unemployment for young women who should be with jobs. 65% गवर्नमेंट पद जो मैंने आपको कहा वो खाली पड़े हुए हैं। 60,000 डेली वेज अर्नर्स आज भी 15 साल से 300 रुपए दिन का कमा रहे हैं और वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में है, वो पावर डेवलपमेंट में है, वो क्रूशल चीजों में है और ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट की उनकी नौकरी चलती जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में करीब करीब 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए गए और ये 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट देकर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो किसी और को दे दी गई। जो नौकरी, जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलने चाहिए थे, यहां के लोगों को मिलने चाहिए थे, ये इंश्योर किया गया कि वो किसी और को मिले। ये 12,000 लोग जिनको होम डोमिसाइल यहां की दी गई, वो कौन लोग हैं? करप्शन की बात करते हैं क्योंकि करप्शन की बात करनी जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, माइनिंग, लिकर, कंस्ट्रक्शन, और करप्शन के चार्जेस हमने नहीं लगाए हैं। करप्शन के चार्जेस यहां के पूर्व गवर्नर, जिनको इन्होंने अपॉइंट किया था बीजेपी ने, सत्यपाल मलिक ने करप्शन के चार्जेस लगाए और करप्शन के चार्जेस लगाने का उनको इनाम यह मिला
कि उनके घर पर आज भी रेड होती है। यही नहीं, अशोक कुमार परमार जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने करप्शन के रैम्पेंट चार्जेस लगाए रिक्रूटमेंट स्कैम्स में, जल जीवन मिशन में, और उनके ऊपर भी रेड होती है। और उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग करी थी, जो अभी तक नहीं। और वो है जम्मू कश्मीर को हम पूरी तरह से स्टेटहुड दिलाकर रहेंगे। हम महिलाओं के बारे में, जो हमारे राज्य हैं कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल, हमने महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए स्टेट बजट के अनुसार पैकेजेस दिए हैं। हम यहां पर परिवार की हर महिला मुखिया को 3,000 रुपए प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं। यह अनाउंसमेंट हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने यहां पर किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ अप टू 5 लाख रुपीस देंगे। हम अच्छी सेहत हमारा हक, यह हमारा नारा है। और हर परिवार को, जैसे राजस्थान में हमने चलाया और आज बीजेपी को वो कंटिन्यू करना पड़ रहा है, 25 लाख तक का हेल्थ बीमा देंगे। हम हर तहसील में एक एम्बुलेंस जो लैस रहेगी सारी सुविधाओं से, जिससे 30 मिनट के अंदर सस्ता और अफोर्डेबल इलाज मिल सके, वो देंगे। हर जिले में हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक देंगे। और मनमोहन सिंह जी का जो पॉलिसी थी, जो उनका प्लान था, जो उनकी योजना थी, उसके इंप्लीमेंटेशन से देंगे। असलियत यह है कि कश्मीरी पंडितों को सिर्फ दुरुपयोग किया है बीजेपी ने, उनके हकों का हनन किया है। जब उन्होंने अपने हक के लिए प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उनको करंट लगे तारों से प्रताड़ित किया गया और उनको पॉलिटिकल पॉन बनाया गया। इसलिए हम कश्मीरी पंडितों को उनका हक डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना के तहत देंगे। हम संविधान के तहत पिछड़े वर्ग को उनका हक देंगे। 1 लाख जो खाली नौकरियां हैं, 65% जो खाली सरकारी पद का मैंने पहले बात करी थी, करीब करीब 1 लाख खाली नौकरियां एक जॉब्स कैलेंडर के तहत भरा जाएगा। और यह करना जरूरी है, क्योंकि दिस विल हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन, दिस विल हेल्प इन जॉब जनरेशन। 1 जॉब क्रिएटेड इन द पब्लिक सेक्टर क्रिएट्स 8 जॉब्स इन द प्राइवेट स्पेस। और अंत में हम हर परिवार को 11 किलो फ्री का चावल देंगे। ये हमारे अनाउंसमेंट्स